विदा किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, अयोध्यावासी सारे साथ में हैं। रात्रि को प्रभु श्री राम ने यह विचार किया कि अयोध्यावासी अब वापस नहीं जाएंगे। मन ही मन प्रभु श्री राम ने संकल्प कर लिया, सभी अयोध्यावासी से कहा आज का पड़ाव हमारा यहीं पर रहेगा, सभी यहाँ पर विश्राम करो। सब विश्राम करे। अब होता क्या भैया, जैसे सबने विश्राम किया, बेचारे रात के थके हुए थे, एक दिन तो खुशी में थके और दूसरे दिन मातम में थक गए। अब बेचारे जैसे लेटे वैसे नींद आ गई, सो जाते हैं और चुपके से प्रभु श्री राम सुमंत को जगाते हैं, भैया उठो, अन्यथा ये अयोध्यावासी हमारे साथ ही जाएंगे, इनको सोते हुए यहीं पर छोड़ दो। सुमंत को लेकर के आगे बढ़े। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित जैसे ही गंगा मां के पवित्र स्थान पर पहुंचे, सुमंत से कहा भैया तुम वापस चले जाओ। ध्यान रखो भाई बहन, सुमंत को प्रभु श्री राम कहते वापस जाओ, तो सुमंत वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। उधर केवट से कहते हैं केवट नौका लाओ, केवट नौका नहीं ला रहा है, सुमंत वापस नहीं जा रहे। अब ये लक्ष्मण जी बोले भैया देखो ये केवट है ना कि मांगी नावन केवट आना कहूं तुम्हार मर्म मही जाना। केवट से नौका मांग रहे, केवट भैया नौका डाल दो। उधर केवट नौका लेके नहीं आ रहा है, इधर ये सुमंत घर को वापस नहीं जा रहा है। प्रभु आपकी बात ये दोनों में से कोई नहीं मान रहा है, अगर आप एक बार मुझे आदेश दे दो ना, लक्ष्मण जी कह रहे हैं अगर आप एक बार मुझे आदेश दे दो तो वो तो नौका लेके आ जाएगा और ये चुपचाप घर चला जाएगा। काका जहां पर क्रोध नहीं करना चाहिए लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी यहां भी क्रोध करते हैं। अगर आप मुझे आदेश दे दो ना तो ये केवट 1 मिनट में नौका ले आएगा और ये सुमंत 1 मिनट में घर चला जाएगा। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, बोले भैया ये दोनों मेरी बात मान रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, तुमने और सीता ने भी मेरी बात का मानी, क्योंकि शुरुआती जिस कार्यक्रम की खराब होगी अंत तक ऐसा ही होगा। क्या मतलब, मैंने तुमसे मना किया आप वनवास न जाओ, तुम ही कब माने? मैंने सीते से मना किया सीता तुम वनवास मत जाओ, सीते कब मानी? तो ये केवट और सुमंत मान कैसे जाएंगे? जिससे काम की शुरुआत ही खराब हो गई हो, अंत उनका कैसे अच्छा हो सकता है? शांत हो जाओ भैया। लक्ष्मण जी को शांत कर दिया। केवट से कह रहे केवट भैया कि मांगी नावन केवट आना मर्म में जाना। केवट भैया नौका ले आओ ना, हमें उस पार जाना। केवट सुन ही नहीं रहा है प्रभु की बात ही नहीं सुन रहा है। अरे केवट भैया, ए केवट भैया, केवट भैया, ए केवट भैया, तुझसे बोल रहा हूँ केवट भैया, हमें उस पार जाना है, नौका ले आओ ना। केवट कहता है हमसे बोल रहे हो? हाँ ना प्रभु ना, मैं नौका लाऊंगा आपके लिए, नौका लाऊंगा। क्या कहा? नौका नहीं लाओगे? बोला मैं आपको नौका में बैठा ही नहीं सकता महाराज, मैंने नौका में बैठाया तो मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। क्यों? कहूँ तुम्हारे मर्म मही जाना। हे प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को सब जानता हूं, मैं तुम्हें नौका में नहीं बिठा सकता। क्यों? कि तुम्हारी इन्हीं चरण रज से पत्थर की अहिल्या स्त्री बन गई और तुम मेरी नौका में चढ़ोगे और मेरी नौका स्त्री बन गई। महाराज एक पत्नी के लिए तो सारे दिन इधर से उधर नौका घुमाता हूँ और 2-2 पत्नी हो जाएंगी तो मुझे मरना मेरा तय हो जाएगा, मैं आपको नहीं बिठाऊंगा। अलबेला भक्त है केवट, प्रभु मैं नौका में नहीं बिठाऊंगा। कि केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। तो केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट भैया नैया लाओ जाना हमें जरूरी। केवट भैया नैया लाओ जाना हमें जरूरी। केवट भैया नैया लाओ जाना हमें जरूरी। अरे केवट भैया नैया लाओ जाना हमें जरूरी। अरे पल पल बीते बरस बराबर खड़े खड़े मजबूरी। पल पल बीते बरस बराबर खड़े खड़े मजबूरी। तेरी करो मती भैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। तेरी करो मत भैया हम हैं जवैया पल्ली पार के।
पल्ले पार के। पहले चरण पखारूं भगवन पीछे पार उतारूं। पहले चरण पखारो भगवन पीछे पार उतारो। हे प्रभु, मुझे शंका हो रही है आपके पैरों पर और मैं आपको बिठा नहीं सकता। क्यों? आपके पैरों में जादू लगो प्रभु। नाराम ना, मैं आपको नहीं बिठाऊंगा, लेकिन एक काम करवा दो तो मैं बिठा लूंगा। क्या? पहले चरण पखारूं भगवन पीछे पार उतारूं। पहले चरण पखारो भगवन पीछे पार उतारो। नारी बन कर उड़ जाए नैया कैसे बालक पालूं। नारी बन कर उड़ जाए नैया कैसे बालक पालो। अरे नारी बन कर उड़ जाए नैया कैसे बालक पालूं। नारी बन कर उड़ जाए नैया कैसे बालक पालो। कोई धीर ना धरैया हम हैं जबैया पल्ली पार के। कोई धीर ना धरैया हम हैं जबैया पल्ले पार के। एक बटे ले आओ नैया हम हैं जबैया पल्ली पार के। के बटे ले आओ नैया हम हैं जबैया पल्ले पार के। के बटे ले आओ नैया हम हैं जबैया पल्ली पार के। बटे भगवान की, श्री राम राघवेंद्र सरकार की जय हो। केवट भैया नौका डाल दो ना। बोले प्रभु मेरी एक ही शर्त है। क्या? पहले अपने पैर धुलवा लो, मुझे विश्वास हो जाएगा आपके पैरों में एक भी रजकण नहीं है, मैं आपको बिठा लूंगा। नहीं मानोगे? बोले नहीं मानोगे। जल्दी आओ भैया, हमारे पग धो और हमें उस पार उतार दो। सुमंत को तो वहां से वापस कर दिया जाओ, 14 वर्ष बाद में अवश्य अयोध्या में वापस आ जाऊंगा। जल्दी आओ केवट भैया, हमारे पग दो और हमें उस पार उतार दो। बोले प्रभु ना प्रभु, मुझे इतना बड़ा मूर्ख मत समझो, मैं गमार तो हूं, अनपढ़ हूं, ये बात सही है, लेकिन इतना बड़ा गमार नहीं हूं। कोई भी धर्म अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें सारा परिवार होना चाहिए। और ना भगवान, आप मुझे अकेले ही पैर धुलवाना चाहते हो? ऐसे नहीं, मैं अपने परिवार को इकट्ठा कर लूं। लक्ष्मण जी बोले कर लो भैया बात, अभी 10 घंटे में तो इसने हमारी बात सुनी है, तैयार हुआ है पैर धोने को। अभी अपनी पत्नी को, बच्चों को, सारे परिवार को इकट्ठा करेगा। लगता है आज शाम को ये उतारेगा, पूरी शाम ही लगा देगा। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को आदेश दिया, सबको बुला करके लाया। अब इसके मन में एक विचार आ रहा है, अगर मैं कांसे के बर्तन में पग धोऊंगा तो एक ही दिन मुझे चरणामृत मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा। यदि मैं कांसे के बर्तन में चरण धोऊंगा तो एक ही दिन मुझे चरणामृत मिलेगा, दूसरे दिन चरणामृत मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए इसके मन में भाव आया, काट का कठौता लिया। अगर मैं काट के कटौता में प्रभु का चरणामृत लूंगा तो कठौता उस चरणामृत को पी जाएगा। इसमें आटा लगाऊंगा, पानी डाल करके जैसे आटा लगाऊंगा तो प्रभु का चरणामृत मुझे 14 वर्षों तक मिलता रहेगा। काट का कठौता लेकर के आया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नौका में बैठ करके प्रभु श्री राम के पास में परिवार सहित आता है। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, भगवान श्री राम के इसने पग धोना शुभारंभ कर दिया, पैर धोए। अब ये नीचे से प्रभु के पैर धो रहा है, पग धो रहा है। अब भगवान आराम से खड़े, भगवान कोई बालक थोड़े ही है, भगवान आराम से खड़े।
और ये पग धो रहा है, नीचे से पैर धो रहा है। अब इसने मन ही मन विचार किया, मैं पैर तो धो रहा हूं लेकिन भगवान का ऊपर से आशीर्वाद तो मिल ही नहीं रहा है। आपने देखा है, हम किसी के पैर छुए तो वो पीठ ठोक करके आशीर्वाद देता है, या सिर पे हाथ फेरेंगी माताएं या भाई बंधु सिर पे हाथ फेर के पीठ पे ठोक करके आशीर्वाद देते हैं। भैया आओ, केवट मन ही मन ये विचार कर रहा है, मैं पग तो धो रहा हूं लेकिन भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे, भगवान ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। और टाइट करके रगड़ना शुरू किया, पैरों खूब रगड़ा, इतना रगड़ा कि भगवान हिलने लगे। भगवान हिल रहे, कहता है प्रभु हिलो मत, गिर जाओगे। क्या करें? बोले मेरा सिर पकड़ लो, मेरा सिर पकड़ो। भैया आओ, कह दिया मेरा सिर पकड़ो। जैसे सिर के लिए कहा, भगवान के सिर पे हाथ रख लिया और भगवान के सिर पर हाथ रखा और नीचे से वो पग धो रहा है, पैर धोता है। अब ये केवट समझ गया, नीचे से पैर धो रहा हूं, ऊपर से प्रभु का अपने आप ही आशीर्वाद मिल रहा है। एक पैर को धोया, जमीन पर रखा, फिर दूसरा पैर धोया, फिर जमीन पे रखा। अब ये पुष्प जल को देख रहा है, ये गंदा हुआ या नहीं हुआ, भाव तो कोई और ही था। फिर उस पैर को रखता है, फिर उस पैर को रखता है, कभी इस पैर को रखता है। बोले प्रभु अब ये आपके पैर गंदे हो गए, ऐसा करो इस पैर को उठा करके मेरे इस पर रखो, मेरे पैर पर रखो, ये गंदा ना हो जाए। फिर दूसरे को धोता है, सारा शरीर भगवान का, उसके ऊपर पूरा आशीर्वाद भगवान का ले लेता है। भाई बहन, प्रभु बैठो ना, बैठो नौका में, बैठ जाए, बोले बैठो। और भगवान को नौका में बिठा लेता है और गंगा मैया से कहता है, ए गंगा माँ, आज तक तूने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन अब मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। इधर गंगा मैया चिंता में पड़ी है, केवट बार बार भगवान से बहस कर रहा है। अब भगवान गंगा के पिता है ना, ये बार बार हमसे बहस कर रहा है, कहीं ये हमारे प्रभु को वापस ना कर दे। आपने देखा है किसी का पिता किसी पड़ोस के घर में आ जाए तो बेटी ये चाहती है जल्दी जल्दी पिताजी मेरे घर आ जाए, मैं दर्शन कर लूं। भैया आओ, मन में विचार आता है कि जल्दी जल्दी मेरे घर आ जाए, मैं दर्शन कर लूं। यही गंगा मैया का भाव है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित बिठा लिया, बैठो, बैठ गए। और गंगा मैया से उलाहना दे करके केवट कहता है, बोलो है जा शुरू कि मेरी नैया में, बोलो 3 साल से ट्यूशन पढ़ रहे हो ना, बोलो कि मेरी नैया में, कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलो ऊपर हाथ करो। और काहे की है नैया, काहे की है गंगा, काहे की है नैया, काहे की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा, कौन की है नैया, कौन की है गंगा, और कौन के लक्ष्मण राम, गंगे मैया ओ कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले गोविंद भगवान की जय। राम लक्ष्मण सीता को बैठा करके केवट किनारे पर पहुंचा। भगवान श्री राम जैसे उतरे, प्रभु श्री राम ने मन में ही सोचा था, अब यहाँ पर माताओं के लिए एक रामचरितमानस में संकेत दिया, पत्नी कैसी होनी चाहिए, कैसी पत्नी होनी चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पियहि की सिय जानन हारी, पियहि की सिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, पियहि की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पियहि की सिया जानन हारी, और मन माया की मुदरी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पियहि की, पति के हृदय की बात को पत्नी जान ले उसको पत्नी कहा जाता है। पियहि की सिय जानन हारी, पत्नी सीता ने प्रभु श्री राम के हृदय में जो बात आई उस पहले से जान ली। पियहि की सिय जानन हारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रभु ये लो, प्रभु आप ये लो, आप यही तो लेना चाह रहे थे ना। हाँ, अंगूठी दे दी जा करके, और जैसे ही वो मुदरी दी, अंगूठी दी, भैया आओ। भगवान श्री राम उस अंगूठी को केवट को देते, केवट भैया ये आपकी उतराई है, आपकी उतराई है। केवट कहता है प्रभु मैं आपसे उतराई लूंगा। ना ना प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपसे उतराई चाहिए ही नहीं। भगवान बोले नहीं नहीं केवट भैया उतराई ले लो ना। अब यहां पर केवट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा? प्रभु मैं तुमसे उतराई नहीं लूंगा क्योंकि हम और आप एक ही बिरादरी के, एक ही जाति के। और जो ये बात लक्ष्मण ने सुनी, लक्ष्मण को क्रोध आ गए, नाव चलाने वाला मल्ला, हम रघुवंशी ठाकुरों को तू एक बिरादरी का कहता है? अगर भैया का आदेश मिल जाए ना, यानी हम ठाकुरों से तू अपनी बिरादरी को तुलना करता है। तब तक फिर लक्ष्मण जी को चिढ़ा देता है केवट, वो बदला ले रहा है क्षीरसागर वाला, फिर चिढ़ा देता है, बोले प्रभु ना ना प्रभु मैं उतरा ही नहीं लूंगा, हम दोनों एक ही बिरादरी के। भैया इसको समझा लो, समझ लेना मेरे हाथ में धनुष बाण है, एक ही मिनट में इस दुनिया में नहीं रहेगा। लक्ष्मण को प्रभु श्री राम शांत करते हैं, भैया इसको मेरे नाम से उतराई ले लो, चलो आप उतराई ना लो तो मेरे नाम से धारण कर लो। केवट कहता है प्रभु तुम मेरे नाम से धारण कर लो। क्यों? भगवान का रामचरितमानस में एक ही अलवेला भक्त है वो केवट। क्यों? कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा, निर्मल मन जन सो मोए पावा, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई कपट छल चित्र निभावा। निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल चित्र निभावा। भगवान को कौन प्राप्त करेगा? चाहे वो अनपढ़ है, अंगूठा टेके, लेकिन भगवान को कौन प्राप्त करेगा? कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा भगवान उसके हो जाते हैं। भगवान ना गरीबों के नाथ हैं, भगवान को कहीं भी गरीबा नाथ नहीं लिखा है, ना भगवान अमीरों के नाथ हैं, कहीं भी अमीरा नाथ नहीं लिखा है। भगवान तो दीना नाथ हैं, जो दीन बन करके प्रभु की शरण में जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान दीना नाथ मना कर दिया, भैया उतराई ले लो ना। प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा, हम तुम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। कि जाते पाते न्यारी करी मेरी और तुम्हारी नाथ, केवट को कर्म कछु तू जो कर निहारिये। कि जाते पाते मेरी और तुम्हारी न्यारी करी नाथ, केवट को कर्म एक तू जो कर निहारिये। नाई से न नाई लेता, धोबी से न धोबी लेता। नाई से नाई कटिंग के पैसे नहीं लेता, आज मैं कटवा लूंगा कल तू कटवा लेना। कि नाई से न नाई लेता, धोबी से न धोबी लेता, देके उतराई मेरी जात मत बिगाड़िए। प्रभु हम तुम एक ही बिरादरी के, आप मुझे उतराई दोगे तो आप मेरी जात बिगाड़ रहे। कि नाई से न नाई लेता, धोबी से न धोबी लेता, देके उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। आए तुम मेरे घाट पार मैंने कीजिए, और जाऊं जब तुम्हारे घाट मोको प्रभु तारिए। प्रभु
मैं इस नदी से पार करता हूँ, आप उस बैतरणी से पार करते हो, या मैंने पार कर दिया वहां आप पार कर देना, इसलिए हम दोनों एक ही बिरादरी के, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, मना कर दिया। अच्छा प्रभु देना चाहते तो कितना चालाक है, उतराई ली नहीं, और देना चाहते तो ऐसा करना 14 वर्ष बाद जब आओ तो आकाश मार्ग से मत जाना, क्योंकि राजाओं के बेटा वो आप आकाश मार्ग से जाओगे, लेकिन इसी नौका से अयोध्या चले जाना, बस यही मेरी उतराई काफी है। भगवान ने वरदान दे